बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुदो भैया के नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी। आपने कबाब तो बहुत खाए होंगे, लेकिन बैंगन के कबाब आपने नहीं बनाए ना खाए। तो मैं आज बनाऊँगी बैंगन के कबाब, जिसके लिए ये आधा किलो बैंगन लिए और इसको अच्छे से धो के ऊपर से इसका छिलका रिमूव कर लेना है। इस तरीके से इसका आप कटर की मदद से या छुरी से इसको छील लें बैंगनों को। इस तरीके से ये पूरे बैंगन मैंने छील लिए। अब इनके टुकड़े करते हैं छोटे छोटे। इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको चॉप करना है। इस तरीके से इनको सारे टुकड़े छोटे छोटे करके तो इनको चॉप कर लें। ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बैंगन बनते हैं। चटनी साथ बना लें और इनका जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। आप एक दफ़ा बनाकर तो देखें। ये इस तरीके से थोड़े थोड़े डाल के किसी भी चॉपर में आप इनको चॉप कर लें। और ये बनाने बस जल्दी है, क्योंकि बैंगन काले हो जाते हैं तो इनका कलर थोड़ा काला हो जाता है। ये मैंने चॉप करके और इनको निचोड़ के एक तरफ रख दिया। बैंगनों को याद रहे निचोड़ना, इनमें पानी बहुत होता है। ये बैंगन चॉप किए हुए ये इस डोंगे में जाएंगे। और एक अदद टमाटर जिनके बीज मैंने निकाल लिए उसको बारीक बारीक काट के ये शामिल किया। और ये 3-4 हरी मिर्चें ये शामिल की है। इनको भी चॉप कर लें या बारीक बारीक काट लें। और ये थोड़े से मसाले हैं, नमक, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये है मैदा, 3 से 4 छोटी चम्मच मैदा। और इसमें जाएगा 1 अंडा। अब इनको जी हम मिला लेंगे। चम्मच की मदद से मिला लें या हाथ की मदद से। इसका अच्छा सा तैयार कर लें मसाला मिक्स करके। ये मसाला रेडी हो गया। अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज जाएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट। वो इसलिए चॉप किया हुआ प्याज पहले नहीं शामिल किया क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है। तो प्याज को चॉप करके इसका भी पानी निकाल लीजिएगा और ये भी इसमें शामिल कर लें। चाहे तो साथ ही शामिल कर लें, लेकिन मैंने थोड़ा वो मिक्स करके मसाला उसके बाद ये टमाटर मतलब प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया ताकि पानी ना छोड़े प्याज। और इसको रखना नहीं है। जैसे ही आपका ये मसाला तैयार हो जाता है तो चूल्हा तवे के ऊपर रख दें और इनको फ्राई करना है। और तवे के ऊपर तेल भी डाला हुआ है, ये गर्म हो चुका है, ये देखें। अब इनके छोटे छोटे कबाब बना के, चपली कबाब छोटे बना लें या बड़े बना लें, इनको फ्राई करना है। बहुत ही मज़े के ये नई बिल्कुल रेसिपी है, बहुत मज़े के ये बनते हैं। जो बैंगन नहीं खाते वो कबाब उनको बना के दो, उनको पता ही नहीं चलेगा कि बैंगन के कबाब हैं या दूसरे कबाब हैं, ये खा पी जाएंगे। ये देखें जी, अब इनकी साइड बदली करते हैं। बहुत तेज़ आंच ना रखी है, क्योंकि ये तेज़ आंच पे ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से मैदा वगैरह पकेगा नहीं। आंच हल्की रखने है, बिल्कुल हल्की भी नहीं, दरमियानी आंच। पूरे की साइड बदली कर लेते हैं और दूसरी तरफ से पकने देते हैं। ये बैंगन के कबाब ये देखें जी, ये हैं जी तैयार है। अब इनको ये देखें दूसरी साइड भी पक गई है। अब इनको एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं।
साथ बनाएंगे चटनी, धनिए की बना लें या कोई भी चटनी साथ बना लें तो आप खाएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।